सभी को नमस्कार। एक बार पुनः स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो प्रिय छात्रों, आज हम इस वीडियो में अध्यापन करने वाले हैं कक्षा 7 की पाठ्यपुस्तक सामाजिक विज्ञान की इतिहास की पाठ्यपुस्तक हमारे अतीत भाग 2। इसके जो अध्याय संख्या 1 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल, इस पाठ का संपूर्ण सॉल्यूशन इस वीडियो के माध्यम से हम करने वाले हैं। तो डियर स्टूडेंट, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा तथा बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हमारा जब भी नया वीडियो है आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। तो शुरू करते हैं अध्याय 1 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल के प्रश्न तथा उनके उत्तर। देखते हैं, फिर से याद करें के तहत 1 नंबर जो क्वेश्चन है, अतीत में विदेशी किसे माना जाता था। तो आंसर है, अतीत में मध्ययुग में किसी गांव में आने वाला कोई भी अनजाना व्यक्ति जो उस समाज या संस्कृति का अंग न हो, विदेशी कहलाता है। ऐसे व्यक्ति को हिंदी में परदेशी और फारसी में अजनबी कहा जा सकता है। नेक्स्ट है आगे 2 नंबर क्वेश्चन, नीचे उल्लिखित बातें सही हैं या गलत। तो यहाँ पर क दे रखा है, आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। क है, सन 700 ईस्वी के बाद के काल के संबंध में अभिलेख नहीं मिलते हैं। यह कथन एकदम सत्य है, आपको सही लिखना है। नेक्स्ट एक है, इस काल के दौरान मराठों ने अपने राजनीतिक महत्व की स्थापना की। यह कथन भी सही है, आपको सही लिखना है। नेक्स्ट है आगे ग, कृषि केंद्रित बस्तियों के विस्तार के साथ कभी कभी वनवासी अपनी जमीन से उखाड़ बाहर कर दिए जाते थे। यह कथन भी सही, आपको सही लिखना है। अगला है जो घ, सुल्तान गयासुद्दीन बलबन असम, मणिपुर तथा कश्मीर का शासक था। यह कथन बिल्कुल गलत है, आपको गलत लिखना है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, 3 नंबर क्वेश्चन है जो रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। इसके तहत क देखते हैं, दस्तावेज, पांडुलिपियां, कार्यालय कागज अभिलेखों में रखे जाते हैं। तो यहाँ पर रिक्त स्थान में आएगा दस्तावेज, पांडुलिपियां तथा कार्यालय कागज। नेक्स्ट है आगे ख, जियाउद्दीन बर्नी 14वीं सदी का एक इतिहासकार था। तो यहाँ पर रिक्त स्थान में आएगा जियाउद्दीन बर्नी। नेक्स्ट है आगे ग, आलू, मक्का, मिर्च और चाय कॉफ़ी। तो रिक्त स्थान में आलू, मक्का, मिर्च तथा चाय कॉफ़ी भरना है। इस उपमहाद्वीप के इस काल के दौरान लाई गई कुछ नई फसलें हैं। नेक्स्ट है आगे 4 नंबर क्वेश्चन, इस काल में हुए कुछ प्रौद्योगिकी परिवर्तनों की तालिका दें। तो इसका जो आंसर है, इस काल में हुए कुछ प्रौद्योगिकी परिवर्तनों की तालिका, जैसे सिंचाई में रहट का प्रयोग किया जाने लगा, कताई में चरखे का प्रयोग होने लगा तथा युद्ध में बारूदी हथियारों का प्रयोग होने लगा। नेक्स्ट साथियों 5 नंबर क्वेश्चन है जो, इस काल के दौरान हुए कुछ मुख्य धार्मिक परिवर्तनों की जानकारी दें। तो उत्तर है, इस काल के दौरान कुछ मुख्य धार्मिक परिवर्तन, 1 नंबर है हिंदू धर्म में हुए परिवर्तन। इसके तहत नई देवताओं की पूजा की जाने लगी, राजाओं द्वारा मंदिरों का निर्माण किया जाने लगा, समाज में पुरोहितों के रूप में ब्राह्मणों का बढ़ता महत्व तथा बढ़ती उनकी सत्ता, नए नए शासक इनके संरक्षक बने तथा भक्ति की धारणा का उदय। नेक्स्ट आगे 2 नंबर पॉइंट, नए धर्मों का आगमन। अगला जो क्वेश्चन है, आइए समझे के तहत इसका 6 नंबर प्रश्न है, पिछली शताब्दियों में हिंदुस्तान शब्द का अर्थ कैसे बदला है। तो इसका उत्तर है, विगत कई शताब्दियों में हिंदुस्तान शब्द के अर्थ में अनेक परिवर्तन हुए। जैसे 13वीं सदी में फारसी के इतिहासकार मिन्हाज ए सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग राजनीतिक अर्थ में उन इलाकों के लिए इस्तेमाल किया था जो दिल्ली के सुल्तान के अधिकार क्षेत्र में आते थे। इस प्रकार हिंदुस्तान से उसका आशय पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच में स्थित इलाकों से था। नेक्स्ट 14वीं सदी में कवि अमीर खुसरो ने हिंद शब्द का प्रयोग भौगोलिक एवं सांस्कृतिक के रूप में किया। अगला 16वीं सदी के आरंभ में बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग इस उपमहाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षियों और यहाँ के निवासियों की संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया था। नेक्स्ट है, इस प्रकार हिंदुस्तान शब्द से राजनीतिक और राष्ट्रीय अर्थ नहीं जुड़े थे जो हम आज जोड़ते हैं। आज हम हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग आधुनिक राष्ट्र राज्य भारत के अर्थ में लेते हैं। नेक्स्ट है साथियों 7 नंबर क्वेश्चन, जातियों के मामले कैसे नियंत्रित किए जाते थे। तो इसका जो आंसर है, जातियों के मामले निम्न प्रकार नियंत्रित किए जाते हैं। 1 नंबर पॉइंट है,
अपने सदस्यों के व्यवहार का नियंत्रण करने के लिए जातियां स्वयं अपने अपने नियम बनाती थी। इन नियमों का पालन जाति के बड़े बुजुर्गों की एक सभा करवाती थी, जिसे कुछ इलाकों में जाति पंचायत कहा जाता था। जातियों को अपने निवास के गांवों के रीति रिवाजों का पालन भी करना पड़ता था। नेक्स्ट अगला 8 नंबर क्वेश्चन, सर्व क्षेत्रीय समाज से आप क्या समझते हैं? तो आंसर है सर्व क्षेत्रीय समाज से आशय एक साम्राज्य जो अनेक क्षेत्रों में फैला हुआ हो और जो अनेक क्षेत्रीय राज्यों से मिलकर बना हो। नेक्स्ट है साथियों, आप वीडियो पर बने रहिए तथा वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए जिससे हमें मोटिवेशन मिले। साथियों आगे देखते हैं। आइए विचार करे के तहत 9 नंबर जो क्वेश्चन है, पांडुलिपियों के उपयोग में इतिहासकारों के सामने कौन कौन सी समस्याएं आती हैं? उत्तर, तो पांडुलिपियों के उपयोग में इतिहासकारों के समक्ष निम्न प्रमुख समस्याएं आती। 1 नंबर है मूल पांडुलिपि की लिखावट को समझने में समस्या हो सकती है। जो 2 नंबर पॉइंट है कि मध्यकाल में लिपिक या नकलन वेश हाथ से ही पांडुलिपियों की प्रतिलिपि बनाते थे। पांडुलिपियाँ बनाते हुए लिपिक छोटे मोटे फेरबदल करते थे। अंततः एक ही मूल ग्रंथ की भिन्न भिन्न प्रतिलिपियाँ एक दूसरे से बहुत अलग हो गई। इससे बड़ी गंभीर समस्या पैदा हो गई क्योंकि मूल प्रतिलिपि प्राय उपलब्ध नहीं होती हैं। इसलिए इस बात का अंदाज लगाने के लिए मूलतः लेखक ने क्या लिखा था। इतिहासकारों को एक ही ग्रंथ की विभिन्न प्रतिलिपियों का अध्ययन करना पड़ता था। कई बार लेखक स्वयं भी समय समय पर अपने मूल वृत्तांत में संशोधन करते रहते थे। नेक्स्ट है आगे 10 नंबर क्वेश्चन, इतिहासकार अतीत के कालों या युगों में कैसे विभाजित करते हैं? क्या इस कार्य में उनके सामने कोई कठिनाई आती है? तो उत्तर है इतिहासकार आर्थिक तथा सामाजिक कारकों के आधार पर ही अतीत के कालों या युगों में विभाजित करते हैं। इस आधार पर इतिहासकार प्राय इतिहास को 3 कालखंडों में विभाजित करते हैं: प्राचीनकालीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। लेकिन इतिहास का एक कालखंड भी अनेक बदलावों से भरा होता है। आखिर 16वीं और 18वीं शताब्दी 8वीं शताब्दी और 11वीं शताब्दी से काफ़ी भिन्न थी। फिर मध्यकाल की तुलना प्राय आधुनिक काल से की जाती थी। आधुनिकता के साथ भौतिक उन्नति और बौद्धिक प्रगति का भाव जुड़ा हुआ था। इससे आशय यह निकलता है कि मध्यकाल रूढ़िवादी था, उस दौरान कोई परिवर्तन हुआ ही नहीं। लेकिन हम जानते हैं ऐसा नहीं था। इन 1000 वर्षों में उपमहाद्वीप के समाजों में कई परिवर्तन आते रहे हैं। तो साथियों, इस प्रकार हमने इस वीडियो में कक्षा 7 जो सामाजिक विज्ञान के पाठ्यपुस्तक हमारे अतीत भाग 2, इसका जो अध्याय संख्या 1 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल का संपूर्ण सॉल्यूशन हमने इस वीडियो के माध्यम से किया है। साथियों, आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे। साथियों, मिलते हैं आप नए वीडियो के साथ में। वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।